कि सर्वाइवर था और खुद को सेव करने के लिए वो सोल्जर्स टीम के पास आ जाता है और तभी वहाँ एक हाइब्रिड ज़ॉम्बी भी आ जाता है। सभी उसे देखकर उसके ऊपर शूट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस पर गोली का किसी भी तरह का असर नहीं हो रहा था क्योंकि इस हाइब्रिड ज़ॉम्बी को मेजर केन ने बनाया था, तो वही इसे कंट्रोल भी कर रहा था। मेजर केन हाइब्रिड ज़ॉम्बी की पावर को चेक करने के लिए उन सोल्जर्स टीम को पूरी तरह से खत्म करने का ऑर्डर्स दे देता है और हाइब्रिड ज़ॉम्बी उन सभी सोल्जर्स को मारने में पूरी तरह से कामयाब हो चुका था। लेकिन वो सर्वाइवर लड़के को नहीं मारता क्योंकि वो सोल्जर्स टीम में से नहीं था। उन्हें मारने के बाद हाइब्रिड ज़ॉम्बी वहां से जाने लगा और वो सर्वाइवर लड़का भी वहां से चला जाता है। एलिस झील की फ्रेंड जो कि अब इन्फेक्टेड हो चुका था, वो उसे मारना चाहती थी क्योंकि वो किसी भी टाइम ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो सकता था। तब झील एलिस को रोकते हुए कहती है कि तुम्हें मेरे फ्रेंड को मारने की कोई जरूरत नहीं है। जब बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा, यानी जब वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल जाएगा, मैं खुद ही उसे मार डालूंगी। यह कहने के बाद चारों डॉक्टर की बेटी को सेव करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी वहीं कुछ दूरी पर एलिस को वो हाइब्रिड ज़ॉम्बी नजर आ जाता है और वो हाइब्रिड ज़ॉम्बी उन्हें देखकर उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। झील का फ्रेंड अपना गन निकालकर उस हाइब्रिड ज़ॉम्बी को मारने लगता है, लेकिन उल्टा वो हाइब्रिड ज़ॉम्बी झील के फ्रेंड को मार देता है और बाद में एलिस उस हाइब्रिड ज़ॉम्बी से फाइट करने लग जाती है। उन दोनों में काफी तगड़ी फाइट होता है। अब क्योंकि एलिस जानती थी उस हाइब्रिड ज़ॉम्बी से ज्यादा पावरफुल नहीं है, इसीलिए वो खुद को सेव करके वहाँ से भाग जाती है। झील और वो रिपोर्टर लड़की एक कार में बैठी हुई थी। झील अपने फ्रेंड की मौत की वजह से काफी अपसेट थी, लेकिन तभी अचानक से झील का फ्रेंड ज़ॉम्बी बनकर दोबारा से जीवित हो जाता है और उन दोनों पर अटैक करने लग गया, लेकिन बहुत ही मुश्किल से झील सूट करके उसे मार देती है। ओलिवर को भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। उन लोगों को भी टी वायरस डॉक्टर की कॉल आती है और वो उन्हें भी अपने बेटी को सेव करने का मिशन देता है। वो रिपोर्टर लड़की किसी एक रूम में पहुंची जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज बच्चे उस पर अटैक करके उसे खा जाते हैं। उस रिपोर्टर लड़की की आवाज सुनकर झील भी वहाँ पर आती है, लेकिन वो सारे ज़ॉम्बीज बच्चे उसे खा चुके थे और वो वहाँ से चले भी गए थे कि तभी उस डॉक्टर की बेटी बाहर निकल कर आती है और झील से कहने लग गई कि तुम्हारी फ्रेंड को वो सारे ज़ॉम्बीज बच्चे खाकर यहाँ से जा चुके हैं। इससे पहले कि वो वापस यहाँ पर आए, हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। झील और डॉक्टर की बेटी पर ज़ॉम्बीज डॉग्स अटैक कर देते हैं, लेकिन ओलिवर का एक टीम मेंबर उन्हें बचा लेता है और वो अपने बारे में बताने ही लगा था कि तभी बाकी के ज़ॉम्बीज डॉग उस पर भी अटैक करके उसे भी खा जाते हैं कि तभी बिल्कुल ठीक टाइम पर एलिस वहाँ पर आकर झील और डॉक्टर की बेटी को सेव कर लेती है। ओलिवर भी वहाँ पर पहुँच चुका था और वो सभी ने एक दूसरे को अपने बारे में शेयर करने लग गए। एलिस को उस बच्चे की बैग में एंटीवायरस मिलता है। तब यहाँ पर डॉक्टर की बेटी उन सभी को बताती है कि मेरे फादर ने इस टी वायरस को इसलिए बनाए हुए थे कि कहीं मैं भी उनकी तरह पैरालाइज्ड ना रह जाऊं, और यहीं पर हमें टी वायरस बनने का सच्चाई खुलकर सामने आती है। वो बच्ची ठीक तो हो चुकी थी, लेकिन अब उसे काफी मात्रा में एंटीवायरस की नीड थी। वो सभी अब डॉक्टर की बेटी को लेकर वहाँ से निकलने लग जाते हैं और इसी दौरान एलिस ओलिवर को भी वो उस एंटीवायरस को देकर उसे सेव कर लेती है। एलिस टी वायरस डॉक्टर से कांटेक्ट करके कहने लग गई कि हमने तुम्हारी बेटी को बचा लिया है, अब यहाँ से हमें बाहर निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। वो डॉक्टर उसकी बात को एक्सेप्ट करते हुए उन्हें एक लोकेशन के बारे में बताता है और कहने लगा कि वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर है, तो तुम्हें किसी तरह जल्दी से उसमें चले जाना है, इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले। अगर तुम किसी के नजर में आए बगैर उस हेलीकॉप्टर में चले जाओगे तो तुम सेफ भी हो जाओगे। जो कुछ भी डॉक्टर ने उन लोगों को बताया हुआ था, पीछे से मेजर केन उनकी सारी बात को सुन चुका था, जिससे अब मेजर केन डॉक्टर को पकड़ लेता है। वो बाकी के सर्वाइवर हेलीकॉप्टर में बैठकर उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर डॉक्टर मौजूद था। वहां पर आकर देख पाते हैं कि डॉक्टर तो खुद ही फंस चुका था। मेजर केन और उसकी मिलिट्री उन लोगों को भी पकड़ लेती है। मेजर केन एलिस को कहता है कि तुम्हें हमारी हाइब्रिड ज़ॉम्बी से लड़ना होगा। दरअसल वो यह जानना चाहता था कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, लेकिन एलिस हाइब्रिड ज़ॉम्बी से लड़ने से साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो हाइब्रिड ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि मैट ही था, जो पिछले पार्ट का सर्वाइवर रह चुका था, वही जो एलिस के साथ था, और एलिस की तरह ही उस पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उसे एक हाइब्रिड ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर दिया गया था। मेजर केन उस डॉक्टर को शूट करते हुए एलिस को बताने लगा कि ये हमारे लिए बहुत ही जरूरत थे, लेकिन देखो मैंने फिर भी उन्हें मार डाला।
था। जबकि तुम्हारे फ्रेंड्स मेरे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, तो मैं उन्हें मारने में जरा सा भी संकोच नहीं करूंगा। और अगर तुम्हें अपने फ्रेंड को सेव करना है तो तुम्हें इस टाइम उस हाइब्रिड ज़ॉम्बी से लड़ना ही होगा। इसीलिए एलिस ना चाहते हुए भी उस हाइब्रिड ज़ॉम्बी यानी मैट से लड़ने के लिए तैयार हो गई। अब जैसा कि हाइब्रिड ज़ॉम्बी को केन के टीम मेंबर्स चलाए जा रहे थे, तो वो वैसा ही चल रहा था क्योंकि वो पूरी तरह से उनकी कंट्रोल में था। एलिस हाइब्रिड ज़ॉम्बी पर अटैक करती है। यहाँ पर इनमें काफी तगड़ी लड़ाई होने लग चुकी थी। एलिस उस हाइब्रिड ज़ॉम्बी पर अटैक करके उसे काफी जख्मी कर देती है। उसे बार बार स्टैब करते हुए बहुत ही ज्यादा जख्मी कर दिया था, जिससे अब वो इस लड़ाई को जीत चुकी थी। केन एलिस की पावर को देखते हुए उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर एलिस उसे ऐसा करने से मना कर देती है और वो उसकी बात नहीं मानती। तब केन उन लोगों को उन सभी को मरने के लिए छोड़कर हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लग चुका था, लेकिन उसी टाइम पर वो हाइब्रिड ज़ॉम्बी अपने कंट्रोल में वापस आ चुका था। इसीलिए अब वो काफी गुस्से में हेलीकॉप्टर पर बहुत सारी गोलियों से भून देता है, क्योंकि अब वो एलिस को बचाना चाहता था। हेलीकॉप्टर में वो सर्वाइवर लड़का केन को मारकर बेहोश कर देता है और उस हेलीकॉप्टर को अपने कंट्रोल में ले लेता है। बाहर सारे सर्वाइवर्स खुद को आजाद करके उन लोगों से लड़ने लग जाते हैं कि तभी वहाँ पर काफी सारे हेलीकॉप्टर्स आकर एलिस को मारने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन मैट एलिस को बचाने के लिए खुद को ही सेक्रीफाइस कर देता है और वो मारा जाता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की तरफ से एक मिसाइल सिटी की तरफ फेंका गया है, ताकि सिटी में जितने भी ज़ॉम्बीज हैं या इन्फेक्टेड लोग हैं वो सभी मारे जाए। इधर एलिस और उसके बाकी के साथी हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और केन को वहाँ से बाहर फेंक दिए। थोड़ी देर में ज़ॉम्बीज वहाँ आकर मेजर केन को खा जाते हैं और वो हेलीकॉप्टर को लेकर वहाँ से निकल गए। तभी सिटी में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर अपना कंट्रोल खो दिया और क्रैश हो जाता है। अगले दिन अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कुछ लोग क्रैश वाली हेलीकॉप्टर को ढूंढ लेते हैं और वहाँ पर सिर्फ एलिस ही काफी जख्मी हालात में मिलती है। पता चला कि एलिस मर चुकी थी। एलिस के डेड बॉडी को डॉक्टर आइजैक अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लैब में लाता है और उसे टी वायरस देकर दोबारा से जीवित कर लिया। लेकिन एलिस को यहाँ पर कुछ भी याद नहीं रहता कि तभी धीरे धीरे उसकी मेमोरीज वापस आने लग गई और उसे सब कुछ याद आने लगता है और वो वहाँ से बाहर आ जाती है। एलिस जो अब कंट्रोल रूम में थी और अचानक से सारे के सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स को मारने लग जाती है, क्योंकि एलिस पहले से कई ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी, क्योंकि डॉक्टर आइजैक ने उसे अपग्रेड कर दिया था। जब एलिस वहाँ से बाहर आई तो उसके साथ ही ओलिवर जील और वो सर्वाइवर लड़का नकली सोल्जर बनकर उसे वहाँ से निकालने लग जाते हैं। बाहर निकलते टाइम एक सिक्योरिटी ऑफिसर डॉक्टर आइजैक से पूछने लगा कि क्या इन लोगों को जाने दिया जाए, जबकि वो उन्हें यहाँ से जाने के लिए अलाव भी कर देता है, क्योंकि अब यहीं से डॉक्टर आइजैक एलिस पर पूरी तरह से नजर रखने वाला था। वो सब कुछ देखने के साथ साथ जो भी चीज करेगी वो सारे के सारे एक एक पल की रिपोर्ट डॉक्टर आइजैक को देती रहेगी। और इसी के साथ रेसिडेंट इविल की पार्ट 2 भी खत्म हो जाती है। अगर इसका पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में पार्ट 3 लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।